झूले वाले बच्चा, तू देख, ये पहले एक बार ऐसे आया, फिर ये बैठा, फिर देख फिर तेज हो गया, हाँ, फिर देख ओहो हो और तेज हो गया, ओहो हो और तेज हो गया। क्या ऐसे ही होता है? फिर से देख एक बार, क्या तुम ऐसे ही करते हो? देख, फिर देख बेटा, फिर तेज हुआ, हाँ, फिर देख, फिर बैठ के करेगा, और हाँ और तेज हुआ, हाँ, और तेज हुआ, हाँ, हाँ सर, मजा तो आ रहा है सर, देखो, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, होता तो है सर। तू ध्यान दे, तू अपनी प्रक्रिया करता क्या है, समझना। जब हम पीछे जाते हैं तो अपन झूले पे बैठ जाते हैं, फिर जब बीच से निकलते हैं ना, बीच मिडिल पॉइंट से, तो खड़े होते हैं, हाँ, हाँ सर, करते तो ऐसा ही है। अब सोच उससे होता क्या है, मैं तुझे समझाता हूं। जब ऐसा समझो कि आप झूले के इस वाली जगह पर होते हो, ऐसा समझो, इस वाली जगह पे, यहां कहीं, ठीक, तो तुम ऐसा समझो इस जगह पर जब बिल्कुल एंड पे होते हो तो ओमेगा लगभग 0 होती है, हाँ, तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क लग रहा होता है, बिल्कुल एग्री, इस वाले पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क लग रहा होता है, एग्रीड। बट जब आप बैठते हो, क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, खड़े से जस्ट बैठना, हाँ, मान लीजिए जब तू बिल्कुल पीछे गया था, जब तेरी ओमेगा 0 थी, हाँ सर, तो तू एकदम से बैठ गया, ठीक है, तब ओमेगा 0 थी। तो अगर तू ऐसा समझ कि जो mg के टॉर्क का इंपैक्ट था जस्ट बिफोर बैठना, जस्ट आफ्टर बैठना, इस वाली जगह पे mg का टॉर्क नेग्लिजिबल था, क्यों? क्योंकि झटके से बैठे आप एकदम, हाँ ऐसे, ठीक सर, तो उसमें कोई फर्क, खास फर्क नहीं पड़ा हो, तो mg का टॉर्क पहले भी था, जस्ट बिफोर बैठना, जस्ट आफ्टर बैठने बात करें, और तू बैठ भी गया, अच्छा ओमेगा था ही नहीं, ठीक। अब हुआ यह कि जब तुम यहां से यहां आए तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से, समझना, क्या एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से तुम मान लो ऐसे बैठे हुए थे, टुक 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 टुक, और जस्ट आफ्टर खड़े हो गए, ऐसे समझो, टुक टुक टुक, ये खड़े हो गए, ये बैठे हुए थे, खड़े हो गए, ऐसा समझ। तुमने करा क्या, ऐसे बैठे थे ना, फिर ऐसे जब नीचे की तरफ आए तो खड़े हो गए, जब मिडिल से गुजर रहे थे। जब ऊपर से ऐसे इस जगह से जब अपन ऐसे आए तो क्या ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के वर्डन की वजह से यहां से लेकर यहां तक अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी कि ओमेगा बढ़ गई, हाँ, इस समय क्या अपनी ओमेगा कुछ थी? हाँ सर बिल्कुल थी, क्योंकि हम बैठे हुए थे। तू समझ, जैसे बैठा हुआ आ रहा है तू, हाँ बैठा हुआ आ रहा है, बैठा हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बैठा हुआ जैसे आया तू, जैसे मिडिल से क्रॉस करा, खड़ा हो गया। क्या जब तू यहां से चला था तो बैठा हुआ था, ऐसा समझ, यहां पर था जब बैठा हुआ था, ओके सर, बिल्कुल सही बात सर, तो बैठ गया सर, बहुत सुंदर। जब तू यहां पे बैठ गया तो तुमने वापस नीचे आया, क्या इस बैठे होने की वजह से यहां से यहां तक क्या ओमेगा थी? हाँ थी। अब तू समझ, ऐसा समझ, ऐसा ऐसा फील करो कि तुम जो अपने जनरल प्रोसेस लेते हो उसमें जब तुम मिडिल से गुजरते हो, हाँ सर, जब तुम मिडिल से गुजरते हो तो क्या खड़े होते हो? हाँ, अब तू समझ, ऐसे खड़ा हो गया। क्या ये ओमेगा यहां से लेकर यहां तक, क्या ओमेगा एनर्जी कंजर्वेशन से आ गई? हाँ सर, आ गई ओमेगा। अब समझना, जब तुम यहां से यहां खड़े हुए तो सोच इस पॉइंट ए के अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हुआ? आई ए डैश, बोलो, ए के अबाउट, ए के अबाउट, सोच के बताना, ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हुआ अगर तुम बैठे से खड़ा हो गया? वर्टिकल में ही, जस्ट बिफोर बैठा हुआ था, जस्ट आफ्टर खड़ा हो गया, ऐसा समझ, फटाफट से ऐसा समझ। तो सोच आई का क्या हुआ, सोच, क्या सेंटर ऑफ मास पास में चला गया? हाँ, तो क्या आई ए डैश घट गया? हाँ, यानी कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया? हाँ, क्या जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर mg का टॉर्क 0 है? हाँ, तो क्या जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्या एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट ए? हाँ सर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट ए। हाँ सर, सोच, क्या आई ए ओमेगा इक्वल टू क्या आई ए डैश ओमेगा डैश, क्या ओमेगा डैश इक्वल टू आई ए ओमेगा बाई आई ए डैश, क्या आई ए डैश इज लेस देन आई ए, देयरफॉर क्या ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा? अरे हाँ सर, मतलब जब हम ऐसे बैठ के झूले पे खड़े होते हैं तो क्या हमारी ओमेगा बढ़ जाती है? अरे यार, अगर ओमेगा बढ़ गई, ओ हो, अगर ओमेगा बढ़ गई तो भैया क्या अपन ज्यादा ऊपर तक जाएंगे?
हाँ सर, बिल्कुल जाएंगे ज्यादा ऊपर तक, क्योंकि देख ऐसे जाते हैं ज्यादा ऊपर तक। देख ये है, ये खड़ा हो गया, फिर देख पीछे आ गया, बैठ गया, फिर देख खड़ा हो गया, हाँ, फिर देख ऊंचा गया और देख खड़ा हो गया, हाँ। कैसे हमने झूला झूला होता है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे अपनी ओमेगा बढ़ जाती, फिर अपन और ऊपर तक जाते हैं। यानी कि हमारी काइनेटिक ज्यादा ऊपर तक जा रहे हैं, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। भाई सोच में यहां से चालू हुआ है ना, फिर यहां से यहां तक पहुंच गया, मान लो ओमेगा बढ़ने की वजह से ही। सोच, क्या अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई? ये काइनेटिक एनर्जी कहां से बढ़ी? इंटरनल वर्क डन ऑफ द बालक, जो उसने खड़े होने और बैठने में जोर लगाया, वो कन्वर्ट हुई। पर प्रोसीजर ऐसे आया। और हाँ, इसलिए हमारा झूला धीरे 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 तेज होता जाता है। ऐसे नहीं फिर अनंत तक होता जाए, जाहिर सी बात है दूसरे लॉसेस भी होते हैं, पर झूला क्यों तेज होता है बिना जमीन पे अड़े भी? क्या ये बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना बोल यार, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और सोच अपनी समझदारी जो अपने को बचपन से आ जाती है कि अच्छा झूले में ऐसे तेज होता है, ऐसे बैठ जाएंगे फिर ऐसे तेज, ओ खड़े हो गए, फिर तेज हो गया। फिर जब पीछे आए, जब वापस पीछे आ रहे होते हैं, तो जब बिल्कुल पीछे पहुंचते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर वापस वही काम करते हैं, तो झूला और तेज होता है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, झूले वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आया सर, फील भी आई, सवाल वाल नहीं करा रहा हूं इस पे कोई, पर सोच झूला क्यों तेज होता है ये हमें फील आनी चाहिए, क्योंकि हम बैठकर खड़े हो जाते हैं तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, तो ओमेगा बढ़ जाता है। और अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो ये एनर्जी कहां से आती है? अरे भैया इंटरनल वर्क डन से आती है। हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है सर, मजा भी आ रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। अरे हाँ ना तो बोल दो, मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर, आगे चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। ओके, हो गया। क्या झूला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हो गया, तेज वेज हो गया। झूला नीचे से ऊपर जाता है तो वाला खड़ा हो जाता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। ये अपनी भाषा में लिख लो।